अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रहा युद्ध पूरी तरह से रुक चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग के मन में यही सवाल है कि आखिर ऐसे प्रतिबंध और बैन का क्या होगा जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर लगाया है और पाकिस्तान भी इंडिया के ऊपर लगा चुका था वार के टाइम में। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि ऐसे बैन और प्रतिबंध का आखिर फ्यूचर में क्या हो सकता है। सबसे बड़ा बैन जो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर लगाया है वो था इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके। अभी वार रुकने के बाद भी इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंशन को नहीं हटाया है, उसे ऐसे ही बरकरार रखा है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान इंडिया से ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुका है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन को ठीक से रिव्यू करे और इंडिया इससे पहले जैसे पाकिस्तान के लिए पानी छोड़ता था वैसे पानी वो पाकिस्तान के लिए छोड़े। इंडिया इसको फ्यूचर में कैसे देखेगा इसके बारे में मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई भी एक्शन मतलब पानी अभी हाल ही रिसेंट में पाकिस्तान के लिए छोड़ेगा। लॉन्ग टर्म को देखा जाए तो इंडिया भी ज्यादा दिन तक ऐसे पानी होल्ड करना नहीं चाहेगा, क्योंकि इंडिया को भी वर्ल्ड बैंक और बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रेशर तो बना ही होगा। लेकिन वार के चलते इंडिया एकदम सख्त था, अभी धीरे धीरे वार रुक गया तो इंडिया भी धीरे धीरे नरम कंडीशन में आ जाएगा। इसके बाद शायद वो फ्यूचर में मतलब रिसेंट फ्यूचर में नहीं, शायद बहुत दिन के बाद वो शायद पाकिस्तान के लिए पानी छोड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे तो नहीं होगा कि इंडिया अभी पानी ही ना छोड़े। अगर इंडिया पाकिस्तान का इंडस पानी छोड़ता भी है तो थोड़ा दिन के बाद, वो रिसेंटली नहीं होने वाला है। वार के टाइम में ये दो देश सेकेंड मेजर स्टेप लिए थे आपस में, दो देश के ऊपर सार्क वीजा को बैन करके। जितना भी पाकिस्तान नेशनल्स इंडिया में घुस के बैठे थे सार्क वीजा लेके, उनके इंडिया पाकिस्तान भेज रहा था और पाकिस्तान भी सिक्वेंटली ऐसे ही कर रहा था। ये भी मुझे लगता है ये भी सार्क वीजा जैसे था वैसे ही बहाल होगा, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद धीरे धीरे फिर से पाकिस्तान के लोग भी इंडिया में आके कुछ काम के लिए रहेंगे और इंडिया से भी पाकिस्तान रहेंगे। ये भी नॉर्मलाइज हो जाएगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद। ऐसे चीज इंस्टेंटली डिसीजन नहीं लिया जाता, इसीलिए ये इंस्टेंट नहीं होने वाला। थर्ड बैन लगा था, पाकिस्तान और इंडिया दोनों अपने ओर से दूसरे देश के लिए अपने एयर स्पेस को क्लोज कर दिया था। इंडिया भी पाकिस्तान के फ्लाइट के लिए अपना एयर स्पेस क्लोज किया था और पाकिस्तान भी इंडिया के फ्लाइट्स के लिए अपने एयर स्पेस क्लोज किया था। लेकिन मेरे ओपिनियन में, मेरे कैलकुलेशन से हिसाब से ये प्रतिबंध ज्यादा दिन तक नहीं रुकेगा, क्योंकि ये दो देश के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है और इसके चलते दो देश हेवी लॉस सह रहे हैं पर डेली बेसिस। और इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पैसेंजर को फेयर के ऊपर होता है और पैसेंजर इसके रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आप देख लीजिएगा ये जो एयर के ऊपर प्रतिबंध है ये रिसेंटली बहुत जल्दी हट जाएगा। 4 नंबर मेजर बैन इंडिया लगाया था पाकिस्तान के आर्टिस्ट, पाकिस्तान के फिल्म मेकर्स के ऊपर। वो इंडियन के सभी OTT को प्लेटफॉर्म को इंडिया साफ डायरेक्शन दे दिया था कि कोई भी पाकिस्तानी कंटेंट, पाकिस्तानी एक्टर का कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म और इंडियन सोशल मीडिया में नहीं रहेगा। इससे पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी तनाव जैसा सिचुएशन था, क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम हो या थोड़ा वार जैसा सिचुएशन हो, कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हो, तो इससे पहले भी इंडिया ऐसे स्टेप ऑलरेडी ले चुका है। इससे पहले 2-3 बार इंडिया ऐसे पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडियन में काम देना बंद करना, पाकिस्तानी एक्टर को प्रमोशन बंद करना, ये सब काम इंडिया इससे पहले भी बहुत बार ले चुका है। लेकिन धीरे धीरे इससे बाद क्या होता है, इससे बाद जो भी सिचुएशन नॉर्मल होता है तो जैसे इससे पहले जो पाकिस्तानी एक्टर के इंडिया में काम करते हैं वैसे ही हो रहा था, मतलब सिचुएशन नॉर्मल हो जा रहा है। लेकिन इस बार थोड़ा वार जैसा सिचुएशन था, इसलिए ये भी नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये भी इतना इंस्टेंटली नहीं होने वाला है, थोड़ा टाइम के बाद होगा। 5 नंबर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा बैन लगा था ट्रेड कैंसलेशन को लेकर। इंडिया पाकिस्तान के साथ वार के चलते पूरा ट्रेड, सभी ट्रेड को पूरा बंद कर दिया था और पाकिस्तान भी ठीक ऐसे ही इंडिया के साथ सभी ट्रेड बंद कर दिया था। लेकिन ऐसे ट्रेड अगर बंद होगा तो डायरेक्ट नुकसान किसको होगा, पब्लिक को होगा। इसका डायरेक्ट रेवेन्यू इम्पैक्ट, डायरेक्ट लॉस एक प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्शन करता है माल, सबसे नीचे जो रहता है बिजनेस में, उसको ही पड़ता है। तो मुझे पर्सनली ये नहीं लगता कि ये ट्रेड के ऊपर बैन ज्यादा दिन तक बंद रहेगा। धीरे धीरे ये दो देश जब भी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो सबसे पहले ये दो देश ट्रेड स्टार्ट करने में स्टेप लेंगे। एक आम आदमी का जिंदगी चलता है उसका पर्सनल इनकम, उसका गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब से, लेकिन देश चलता है ट्रेड से, बिजनेस से। ये आप मत भूलिए, इसीलिए सभी देश का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है ट्रेड करना। तो ट्रेड ज्यादा दिन तक ये देश कभी नहीं बंद करेंगे, ये इंस्टेंट शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। ये था 5 मेजर स्टेप्स जो इंडिया और पाकिस्तान दो देश वार के चलते अपने और तरफ से आपस में लगाए थे, और मैं अपने हिसाब से इस 5 मैटर को जज करके आपको बोला कि नियर फ्यूचर में इस सब स्टेप के बारे में क्या होने वाला है। बाकी आप क्या कह रहे हैं और क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।